अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप साहब। मेरा नाम हसन है। इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 फास्ट वर्किंग ट्रिक्स और कमांड्स के बारे में बताऊंगा। इस टॉपिक का ये पार्ट 4 है। इससे पहले भी मैं 3 पार्ट्स अपलोड कर चुका हूँ इस टॉपिक के। अगर वो नहीं अभी तक आपने देखे तो इस वीडियो के बाद आप उनको भी जाके चेक कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट और यूज़फुल वीडियो है आज की। चलिए तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली जो ट्रिक है वो है DDA के नाम से, डायमेंशन डिसएसोसिएट के नाम से। DDA जैसे मैं अपनी कमांड लाइन में एंटर कर रहा हूँ, देन अब मैं अपनी जो है डायमेंशन को सिलेक्ट करता हूँ। DDA की मदद से आप सिर्फ डायमेंशंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। देख रहे हैं मैंने पूरा सिलेक्ट किया था, जो वॉल्स नहीं सिलेक्ट हुई, फर्नीचर कुछ भी सिलेक्ट हुई, बस सिर्फ डायमेंशन सिलेक्ट हुई हैं। अब मैं एंटर कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब इसका फ़ायदा मुझे ये हुआ है, अब जो भी मैं कमांड लगाऊंगा, जैसे मैंने प्रीवियस सिलेक्शन के नाम से एक कमांड आपको बताई थी फास्ट वर्किंग ट्रिक की वीडियो 1 या 2 में, वो आप जाकर देख लीजिएगा उस कमांड को। देन अभी मैं सपोज कर दो M एंटर P एंटर कर रहा हूँ, तो देख रहे हैं अब मेरी सिर्फ डायमेंशन सेलेक्ट हो रही है। डायमेंशंस को मैं मूव कर रहा हूँ, ठीक हो गया। DDA की मदद से मेरी डायमेंशंस सेलेक्ट हो गई। अब मैं कॉपी भी कर सकता हूँ। CO एंटर किया, P एंटर किया, तो देख रहे हैं वो मेरी सारी डायमेंशंस सेलेक्ट हो गई। देन एंटर करता हूँ, तो ये देख रहे हैं मैं जहाँ मर्जी डायमेंशंस को कॉपी भी कर सकता हूँ, ठीक हो गया। कंट्रोल जी करता हूँ वापस लाने के लिए। अब इसमें से ना, इन डायमेंशंस में से कई डायमेंशंस मेरी डायमेंशन के लेयर में, जैसे ये 11 फुट जो लगी है वाइट कलर की है, ये डायमेंशन के लेयर में है, और जो ये ग्रीन वाली लगी है ये डोर के लेयर्स में है। बाज़ औक़ात हमारी जो डायमेंशंस लगाते हैं ना हम, बाज़ औक़ात ड्राफ्ट पॉइंट में लग जाती है, किसी डिफरेंट लेयर्स में लग जाती है। इनको एक लेयर में किस तरह से करना है, एक मैंने डायमेंशन के लेयर की ये अलग से डायमेंशन रखी है, MA एंटर किया, सेलेक्ट इस डायमेंशन को किया, देन P एंटर करें, प्रीवियस जो होगी वो इसकी लेयर में आ जाएगी। देख रहे हैं आप, ये जहाँ पे भी जो थी ना डोर के लेयर में, जैसे 17 फुट 1.5 इंच था, तो वो सारे अब जो है ना डायमेंशन के लेयर में आ गए। आई होप आपको ये चीज़ समझ लग गई होगी। प्रीवियस सिलेक्शन के नाम से एक ट्रिक मैंने आपको बताया, उसको भी ज़रूर चेक कर लीजिएगा। आई बटन पे मैं उसका लिंक भी दे दूंगा। दूसरे नंबर पे जो ट्रिक है वो भी डायमेंशन के बारे में है। इसकी मदद से हम अपनी जो डायमेंशन की लेयर होती है ना, किसी भी लेयर में मैं डायमेंशन लगाऊं वो ऑटोमेटिकली तौर पे डायमेंशन के लेयर में लगे। किस तरह से होगा, उसके लिए DIM एंटर करता हूं मैं, तो यहाँ पे एक लेयर्स की ऑप्शन मुझे मिल रही है। यहाँ पे लेयर्स की ऑप्शन एंटर कर दी। अब यहाँ पे मैं ना अपनी कमांड का नाम लिख देता हूँ, जिस कमांड में मैं डायमेंशंस लगाना चाह रहा हूँ। DIM के नाम से मेरी कमांड है, तो DIM पे मैं एंटर कर देता हूँ, ठीक हो गया। DIM मेरी डायमेंशन के लेयर है। अभी मैं जा रहा हूँ एलिवेशन के लेयर में, DLI करके अपनी डायमेंशंस लगा रहा हूँ, तो ये देख रहे हैं DCO से कंटिन्यू करता हूँ मैं। अब जितनी भी मेरी डायमेंशंस लग रही हैं, एलिवेशन लेयर मेरी एलिवेशन की है, पर ये डायमेंशंस देख रहे हैं डिम के लेयर में लग रही हैं। अब जो भी मैं काम करूँगा, जितनी भी डायमेंशंस लगाऊंगा, DLI कर रहा हूँ, तो वो सारी डिम के लेयर में लगेंगी, क्योंकि मैंने अपनी करंट लेयर का जो काम है वो डिम में लेयर्स को जाके डिम को सेट कर दिया। किसी भी लेयर में होगा डायमेंशन मेरी डिम में लगेगी। बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है ये भी। ये 2017 से ऊपर के वर्जन में ये हमें ऑप्शन मिलती है, उससे नीचे वाले लोअर वर्जन में हमें ये ऑप्शन नहीं मिलती। उससे अगली जो कमांड है वो है लास्ट सिलेक्शन के नाम से। लास्ट सिलेक्शन का मतलब है कि लास्ट टाइम हमने जो भी काम किया होगा, जैसे मैं एक रेक्टेंगल लगा रहा हूँ, तो ये एक रेक्टेंगल लगा लिया। अब मैंने ना लास्ट ऑब्जेक्ट को अपने सेलेक्ट करना है, या मूव करना है, या कॉपी करना है, या उसको रेज करना है। अगर रेज करना है तो E एंटर किया, L एंटर किया, तो देन वो मेरा ऑब्जेक्ट वो देख रहे हैं अभी डिम हो गया, थोड़ा सा वो मध्यम सा हो गया। अब दोबारा से एंटर करता हूँ तो वो अरेज हो जाएगा, ठीक हो गया। अब इसी तरह मैं ये इस खाने में हैच करता हूँ, H एंटर किया, एंटर, देन एंटर, ओके कर दिया, ठीक है। अब ये हैच हो गया। अब मैं इसको चाह रहा हूँ कि इसके साथ मैच करा दूँ। MA एंटर किया, इसको सेलेक्ट किया, देन L एंटर करता हूँ, तो वो देख रहे हैं इसके साथ उसने लास्ट ऑब्जेक्ट को मैच करवा दिया। इस तरह से आप लास्ट जो भी काम करेंगे उसको मूव करने के लिए, कॉपी करने के लिए, मिरर करने के लिए, या कोई भी कमांड लगाने के लिए, जैसे MA एंटर किया, L एंटर करेंगे तो एक दफ़ा उस पर लग जाएगी, दोबारा L एंटर करेंगे तो आप कमांड से बाहर चले जाएंगे और वो कमांड उस पर अप्लाई हो जाएगी। आई होप ये चीज़ भी आपको समझ लग गई होगी। चौथे नंबर पर जो हमारी ट्रिक है वो है डिवाइड की। इसकी मदद से हम ईजीली अपने ऑब्जेक्ट को, या अपने लेंथ को, या अपनी लाइन को इक्वल पार्ट्स में इजीली डिवाइड कर सकते हैं। आपको किसी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस एक कमांड की मदद से आप अपने ऑब्जेक्ट को पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये वार्डरोब है मेरी, इसको मैं 5 हिस्सों में डिवाइड करना चाह रहा हूँ। DIV एंटर किया, देन आपने सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लेना है, देन एंटर करना है। अब कितने पार्ट्स में करना है, मैं 5 में करना चाह रहा हूँ, तो 5 एंटर कर देना। तो ये 5 उसने लदा पॉइंट्स दे दिए इक्वल।
अगर 10 फुट थी तो ये 2-2 फुट के इक्वल्स मुझे उसने पैमाइश वो डिवाइड कर दिया इस लाइन को। डिवाइड की मदद से इजीली आप अपने ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 5 और आखिरी जो ट्रिक है वो है फाइल को क्लोज किस तरह से करना है, फास्ट तरीके से। Alt F C जैसे ही करेंगे तो आपके पास ये क्लोज की ऑप्शन आ जाएगी। Alt प्रेस करना है, देन F प्रेस करना है, देन C प्रेस करना है। अब आपने सेव करना है तो Y एंटर कर दें, अगर नहीं करना तो N एंटर कर दें। आपको ये देखना Y के नीचे एक छोटी सी अंडरलाइन नज़र आ रही होगी, इसका मतलब है कि Y से आपकी कमांड सेव हो जाएगी। Y एंटर करता हूँ तो सेव हो गया, मेरा फाइल बंद भी होगी और सेव भी हो गया। दूसरी फाइल को भी मैं इसी तरह से बंद करता हूँ। Alt प्रेस करने से होता ये है कि ये देख रहे हैं ऊपर मेन्यू बार में अंडरलाइन हो गई है ये सारी चीज़। अब दोबारा से Alt प्रेस करता हूँ तो वो देख रहे हैं मेन्यू बार में फाइल के नीचे जैसे F के नीचे एक छोटा सा अंडरलाइन आ रही है, देखें आ गया। Alt मैंने प्रेस किया, अब F प्रेस करूँगा तो फाइल वाली मेन्यू खुल जाएगा। अब यहाँ पे एक क्लोज की ऑप्शन होगी, पता नहीं कहाँ पे है, तो उसके अंदर C एक्टिव होता है, यहाँ पे है ये देख रहे हैं C, फाइल को क्लोज करने के लिए Alt F C कर दें और यस करना है तो Y एंटर कर दें, नो करना है तो N एंटर कर दें। तो मैं यस करना चाह रहा हूँ, Y एंटर कर दिया, मेरी फाइल क्लोज होगी Alt F C Y। ठीक है, इस तरह से आप अपनी फाइल को क्विक तरीके से बंद भी कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।